रही बात यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की, देखिए जितनी सीटों की मांग उन्होंने यहाँ पर की है वो उनको दी जाएगी या नहीं दी जाएगी ये तो बाद में ही पता चल। देखा था कि समाजवादी पार्टी का वह हिस्सा थे, लेकिन दूसरी ही तरफ ओपी राजभर फिर से एनडीए के साथ आ जाते हैं। जो मुलाकात उनकी होती हुई नजर आई, कभी अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। चुनाव के नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन तलाशना शुरू कर देते हैं। वहीं तमाम दलों को ये उम्मीदें होती हैं कि आने वाला चुनाव बेहतरी के लिए उनके संगठन, पार्टी और खुद के लिए एक अच्छा वक्त लेकर के आएगा। लेकिन जिस तरीके से इस 5 साल में आने वाले त्योहार में किसी के लिए खुशी का माहौल आता है तो कोई गम से नहीं उभर पाता है, और उसी तरीके से अब 2024 फिर इस त्योहार को मनाने के लिए तैयार है। तमाम राजनीतिक नेता यहाँ पर अब ये जोड़ तोड़ करने में जुटे हुए हैं कि आखिरकार किस तरीके से आने वाले चुनाव में जीत दर्ज की जा सके। सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख अखिलेश यादव से जिस तरीके से उम्मीद लगा रहे हैं, इसके आधार पर लग रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव से गठबंधन हो सकता है। और जिस आधार पर 3 सीटों की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी उनको 3 सीटें देने को यहाँ से तैयार नजर नहीं आ रही है। आपको सुनाते हैं ओम प्रकाश राजभर अपनी मांग को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। आज कैसा कार्यक्रम? ये राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की 115वीं जयंती के अवसर पर शोषित वंचित जागरण महारैली का कार्यक्रम रखा है। क्या महारैली भी है और इसके माध्यम से संदेश भी देना चाह रहे हैं? कहाँ कहाँ दावेदारी है? दावेदारी घोसी है, सलेमपुर है, गाजीपुर है, लालगंज है, देवरिया है, जौनपुर है, तमाम सीटें हैं। 80 सीट में कोई सीट मिलेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर उत्तर प्रदेश में गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत खींचतान चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, वो मिल के लड़े चाहे खींचतान करके अलग लड़े, कोई लड़ाई का मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी जी या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो लड़ रहा है हम लोगों से, एनडीए से, वो असफल है। कहीं जीतने की स्थिति में विरोधी पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं है। ताकत देने के लिए हमने बहुत पहले 6 महीना पहले बता दिया था कि विरोधियों ने ठाना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। आपने देखा सटने वाले सट गए और हटने वाले छटपटा रहे हैं। जल्दी हट करके वो भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। घोसी की सीट प्रथम वरीयता है आपकी? अब मिलेगी तो लड़ेंगे। डिमांड क्या है? अगर कितनी सीटें मांग रहे हैं आप? मांग तो 3 रहे हैं, यूपी में और 2 बिहार में। कौन कौन सी सीट यूपी में? यूपी में घोसी, सलेमपुर और गाजीपुर प्राथमिकता है। गाजीपुर से कौन लड़ेगा? अब सीट मिल जाए तब बताएंगे कौन लड़ेगा। सिंह के लड़ने की बात आप कह दिए थे। लोकतंत्र में जिसका नाम वोटर लिस्ट में वो लड़ने का अधिकारी है। अब घोसी मिलेगी तो देखा जाएगा। अरविंद राजभर के लड़ने की चर्चा हो रही है घोसी से। अब मिलेगा तो पार्टी के नेता है तो क्यों नहीं लड़ेंगे? मंत्रिमंडल विस्तार में देरी के कारण विरोधी पार्टियों को सरकार में शामिल करने की कवायद। आपने कहा कि अधिसूचना लागू नहीं होने देंगे जब तक हम मंत्री नहीं बनेंगे। भाई, जब तक विस्तार नहीं होगा तब तक सूचना जारी नहीं होगी। अखिलेश यादव ने यादव को टिकट प्रत्याशी घोषित कर दिया है, क्या कहेंगे? कोई मतलब नहीं है, उनके जितने प्रत्याशी घोषित है सब हारने वाले हैं। महाराजा सुहेलदेव को आप भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। तो क्या वजह रही कि जो राष्ट्र की रक्षा किया, जो देश को गुलाम होने से बचाया, ऐसे वीर योद्धा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये यादव को टिकट मिला, कितना उनको रसातल में पहुंचाने के लिए भेजे हैं। कभी जीवन में कभी बदायूं गए नहीं है। कभी हो सकता है किसी शादी विवाह में किसी के चले गए हों और वो खुद अंदर अंदर कोस रहे हैं कि क्या हमारे साथ कर दिया, खेल हो रहा है। घोसी उपचुनाव में बाहरी थाने का मामला है, ऐसे में अरे भैया मेरे, आपको पता होना चाहिए कि रसड़ा में हम लोग निवास करते हैं, जो घोसी लोकसभा का एक विधानसभा है और वहां से हम लोग मतदाता हैं। हम लोग घोसी लोकसभा के मतदाता हैं। ओम प्रकाश राजभर हम लोग यहाँ नाम चढ़वा लिए हैं और हम रहते हैं यहाँ रसड़ा में, और रसड़ा से अपना बनवा करके प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र हम गाजीपुर के जहुराबाद लड़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं घोसी में चुनाव लड़ेंगे तो छड़ी और कमल में विरोधाभास आएगी? कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। देखिए, ये देश का चुनाव है, ये देश का चुनाव मोदी जी के नाम पर हो रहा है, कहीं कुछ नहीं। अभी आपने कहा कि योगी जी से लोग कहते हैं कि आपकी नहीं बनती है और आपने मन से कहा, तो क्या कारण है कि ये बात बोलनी पड़ी? ये कुछ लोग धरातल पे चट्टी चौराहे पर चर्चा करते हैं, गरीबों को गुमराह करते हैं। इस नाते उनको कहा कि आप घबराओ नहीं, समय नहीं था ना उनको बताते
कि किसी भी, चाहे डीएम क्या काम हो, एसडीएम तहसीलदार क्या काम हो, दरोगा क्या काम हो, कोई बात हो आप हमको बताओ। यहाँ अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम वहाँ बैठे हुए हैं ना, मुख्यमंत्री के यहाँ बैठे हुए हैं, प्रमुख सचिव के यहाँ बैठे हैं, हम उनकी समस्या का समाधान करने के लिए। गठबंधन के लिए दो शब्द, इंडिया गठबंधन के लिए दो शब्द। देखिए, इंडिया जो गठबंधन बना था तो उस गठबंधन से तमाम साथी 2 लाइन कह के चले गए कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, अखिलेश जी जिएंगे तो किसके लिए। तो सुना आपने, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हम शामिल हैं और 3 सीटों पर सुभाषपा चुनाव लड़ने वाली है। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल, उसके अलावा यदि बात करें कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी, ये तमाम वो दल हैं जो कहीं ना कहीं एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहते हैं और केंद्र की सत्ता तक अपनी वापसी का रास्ता तय करना चाहते हैं। जिस आधार पर ये चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है, उसको देखते हुए आगामी वक्त में राजनीति और भी कठिन होती जा रही है और इसको आधार मानते हुए उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका निभाने वाला है। पहला सवाल रहेगा मेरी सहयोगी नेहा से। नेहा, जिस तरीके से जो स्थिति चुनाव की बन रही है, जयंत चौधरी जो इंडिया गठबंधन है उसको छोड़ करके जा चुके हैं, तो क्या अब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के खेमे में आने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं अवसरवादी हूं, मुझे राजनीति में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, यहाँ पर दिनेश, अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर का आपने जिक्र किया, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि इस वक्त लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के लिए आपने देखा कि यहाँ जयंत चौधरी ने अखिलेश का साथ छोड़ा। यहाँ पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य है समाजवादी पार्टी का साथ, वो यहाँ छोड़ते नजर आए। रही बात यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की, देखिए ओम प्रकाश राजभर जो है काफी लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी के साथ जो उनका यहाँ पर गठबंधन हुआ है, उनको यहाँ मंत्री बनाया जाए। हालांकि वो इंतजार यहाँ पर तब तक करते रहे जब तक राम मंदिर का यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था तब वो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद उनका एक बयान आया था कि अब चलिए प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम जो है खत्म हो चुका है, अब मुझे मंत्री यहाँ पर पद मिल जाएगा। लेकिन यहाँ उसके बाद भी आप देखिए कि फरवरी महीना खत्म होने वाला है, 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा था और अभी तक भी यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, कोई पद यहाँ पर नहीं दिया गया, जिसके चलते ओम प्रकाश राजभर अब यहाँ पर अलग थलग रहने की बात कर रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर इतने दिनों तक आपने किसी मंत्री या नेता को लालच दिया कि आपको ये पद यहाँ पर दिया जाएगा और आप फिर देते भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का धोखा है। तो ओम प्रकाश राजभर जहाँ ये बयान देते नजर आते हैं कि राजनीति में अब उन्हें कोई लगाव नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर देखा ये भी जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश की तरफ रुख करते यहाँ नजर आ सकते हैं। क्या 3 सीटें नेहा यहाँ पर समाजवादी पार्टी देगी जो उनकी मांग रही है एनडीए में, 3 सीटों पर, क्योंकि एएसपी को 1 सीट देने का ऐलान किया गया है? देखिए, यहाँ पर सीटों की ही तो सारी कहानी है, कोई भी पार्टी हो, चाहे यहाँ पर अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, आप देखिए यहाँ पर पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर जो लड़ाई यहाँ पर देखने को मिली थी। आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि कहाँ समाजवादी पार्टी की लड़ाई सीटों को लेकर चल रही थी कांग्रेस से। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों की वजह से दोनों पार्टियों में अनबन यहाँ पर हुई, लेकिन आज लोकसभा चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टियों में यहाँ सहमति बन गई सीटों को लेकर। रही बात यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की, देखिए जितनी सीटों की मांग उन्होंने यहाँ पर की है वो उनको दी जाएगी या नहीं दी जाएगी ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अगर उनको नहीं दी गई तो वो अपना फैसला यहाँ पर बदलते जरूर नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर आने वाले वक्त में अपना फैसला बदलते नजर आ सकते हैं। 14 साल के अपने राजनीतिक करियर में 6 बार गठबंधन में परिवर्तन कर चुके हैं। प्रांशी से अगला सवाल रहेगा। प्रांशी, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार जो अपने बयान दे रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीति में उनका परमानेंट दुश्मन कोई नहीं है, यानी कि अखिलेश यादव के साथ आने के संकेत फिर से दे रहे हैं। भाजपा 3 सीटें जो है देने को तैयार नजर नहीं आ रही, क्या फिर से पलटी मारेंगे? देखिए, ओपी राजभर जिस तरह से बार बार पलटी मारते हुए देखे जा रहे हैं, पहले हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी का वह हिस्सा थे ही थे, लेकिन दूसरी ही तरफ ओपी राजभर फिर से एनडीए के साथ आ जाते हैं। जो मुलाकात उनकी होती हुई नजर आई, कभी अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, कभी किसी अन्य दिग्गज नेता से, और ऐसे में ओपी राजभर यहाँ पर साफ तौर पर यही संकेत देते हुए नजर आए हैं। अब जो वह बयान देते हुए नजर आए, उनका कहना यहाँ साफ तौर पर यही रहा है कि अब योगी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल ही जाएगी। जैसा कि नेहा ने बताया ही कि प्राण प्रतिष्ठा
जनता के बाद अब यहाँ पर उन्हें जगह मिल ही जाएगी, लेकिन अभी भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव नजदीक है, अब इन लोकसभा चुनाव में ये देखने वाली बात दिनेश होगी कि आखिरकार यहाँ पर ओपी राजभर अब किस भूमिका में नजर आ सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर वह बार बार अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए नजर आए कि यूपी के विधानसभा चुनाव में तो आप हार गए क्योंकि आप एसी से बाहर नहीं निकले, लेकिन आपको अब एसी से बाहर निकलना चाहिए और चुनावी प्रचार में व्यस्त हो जाना चाहिए। लेकिन अब देखा जाए अखिलेश यादव जो 80 लोकसभा सीटों का दौरा करते हुए नजर आए, 62 सीटों पर वह चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी को चुनौती देने के लिए अब यहाँ पर सुभाषपा कितनी सीटों पर उतरती हुई नजर आ सकती है। जो संभावनाएं कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रही थी, जो उम्मीदें कहीं ना कहीं वह लगाकर बैठे हुए हैं कि बीजेपी अब यहाँ पर कितनी लोकसभा सीटें उन्हें दे सकती है, ये देखना यहाँ पर काफी ज्यादा अहम होगा। मंत्री पद अभी तक नहीं मिला है योगी कैबिनेट में उनको, क्या इस चीज की टीस उनको अंदर अंदर खल रही है और इसी को देखते हुए क्या वो जो है अपना खेमा बदलने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से मंत्री पद की चाह उनमें नजर आ रही है और अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है और जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, और ऐसे में देखा जाए बार बार यहाँ पर यही दिख रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से यहाँ पर हमें सत्ता में ही नजर आएगी। तो आने वाले वक्त में देखा जाए लोकसभा चुनाव तक तो वह पाला बदलते हुए नजर नहीं आएंगे। यूपी के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि वह किस तरीके से अखिलेश यादव से दूर हटते हुए नजर आए, और अभी हमने हाल ही में यूपी में देखा कि पल्लवी पटेल के सुर बदलते हुए नजर आए। अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद भी अपनी बात रखते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि एक लोकसभा सीट उन्हें दी जा रही है, जबकि मांग कहीं ना कहीं 2 सीटों को लेकर उनकी तरफ से हो सकती थी। तो 2 सीटों को लेकर पल्लवी पटेल की भी मांग रही, लेकिन अभी यहाँ पर देखा जाए तो पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार फिर से अपनी बात रख सकती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक सीट पे वह लड़ सकती है। अगर यहाँ पर बात ओपी राजभर की कर ली जाए तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव से पहले वह पलटी मारेंगे। शायद इसके बाद यहाँ पर आने वाले समय में अगर बीजेपी इसी तरीके से दरकिनार करने की कोशिश उन्हें करती रहती है तो इसके बाद देखा जा सकता है कि पलटी शायद वह एक बार फिर से मार सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जो कि लगातार यूपी की राजनीति में अपना बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ यदि बात कर ली जाए तो ओम प्रकाश राजभर मौके की नजाकत को भुनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। योगी कैबिनेट में उनको एक मंत्री पद की तलाश है जो 2022 से वो इंतजार करते नजर आ रहे हैं। क्या अब वो घड़ी आ चुकी है जब ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री पद दिया जाएगा, या फिर एक बार फिर से अखिलेश यादव की कश्ती में सवार हो जाएंगे? फिलहाल न्यूज रूम से हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।